मोदी जी के लव स्टोरी, मोदी जी का जो गुटुर चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हाँ, यह सही है, 100% सही है। मोदी जी का लव स्टोरी बताइए, ये बुढ़ा हो गए हैं और इसके बाद भी अपने बेटी समान बच्ची से इस तरह का हरकत करने में इनको क्या पता कैसा लगता होगा, ये तो समाज ही बताएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो लव स्टोरी के चक्कर में फंस गए हैं। अभी हमारे पास एक जाने माने पत्रकार अंबानी सर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं मोदी के लव स्टोरी के बारे में। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो जितना भी द पुकार देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और आप मोदी जी के लव स्टोरी, मोदी जी का जो गुटुर चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हाँ, यह सही है, 100% सही है। मोदी जी का लव स्टोरी बताइए, ये बुढ़ा हो गए हैं और इसके बाद भी अपने बेटी समान बच्ची से इस तरह का हरकत करने में इनको क्या पता कैसा लगता होगा, ये तो समाज ही बताएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो लव स्टोरी के चक्कर में फंस गए हैं, ये आपको हकीकत है। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बेटी समान एक बच्ची है, उनसे गुटुरगु कर रहे हैं। आखिरकार वो बच्ची इनसे अंत आकर तंग तबाह हो करके उसको देश छोड़ना पड़ा उस बच्ची को। आप देखिए, वीडियो में आगे बने रहिए, किस तरह से हमारे देश की बच्चियां, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से तंग आकर, अपना पत्नी तो सुधर नहीं रहा। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें। वो बच्ची कौन थी, कहाँ की थी और कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का प्यार हो जाता है उस बच्ची से। आप वीडियो में आगे बने रहें, आपको सारी सच्चाई पता चलेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का लव स्टोरी है कि वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय गुजरात के भुज में, गुजरात में एक जगह है भुज, गुजरात के भुज में बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था प्राणलाल सोनी। और प्राणलाल सोनी जी का 3 संतान, 2 लड़का और 1 लड़की, और लड़की का नाम था मानसी सोनी। तो मानसी सोनी जो थी, प्राणलाल सोनी की बच्ची, वो जब बड़ी हुई, 21-22 साल के हुई, तो वो वास्तुशास्त्र पढ़ना चाहती थी। वास्तुशास्त्र की पढ़ाई के लिए एडमिशन के लिए मानसी सोनी देखने में सुंदर थी, तो मानसी सोनी को एडमिशन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय जब गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने पैरवी किया था उनको एडमिशन के लिए। और पैरवी किया, और कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल और दिमाग मानसी सोनी पे चला गया। और मानसी सोनी से बेहद प्यार करते थे। इतना ही नहीं, समय बीतने के बाद 1-2 साल बीता, तो जहाँ पे हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हुआ करते हैं अभी वर्तमान में, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री सचिवालय में जहां वो बैठते थे, उनके बगल में 2 कैमरे के बाद मानसी सोनी को 1 कैमरा दिया गया था और वहां पे उनको काम दिया गया था। और कहीं नहीं तो कहीं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुरा निगाह उस लड़की पे रहता था, जो कि मानसी सोनी पर, जो कि मानसी सोनी समझती थी कि ये तो हमारे पिता तुल्य है, ये तो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन इनका हरकत तो समझते गई, धीरे धीरे जब उसे समझ में आया कि इनका तो निगाहें जो है वो बुरी है, बुरी निगाहों से हमें देख रहे हैं। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभी बने हुए हैं, इनको तो प्यार हो गया था मानसी सोनी से। मानसी सोनी इनसे बचने के लिए, एक अडानी का कंपनी है बंगलौर में, उसमें मानसी सोनी के दोनों भाई नौकरी किया करते थे। तो मानसी सोनी वहां से भाग करके और बंगलौर में नौकरी किया, उसी कंपनी में जहां पे उसका भाई नौकरी कर रहे थे। वो सोची कि जब इनसे अलग हट जाएंगे तो हम कहीं सुरक्षित बच पाएंगे। लेकिन इनको बिन बताए वो चली गई थी, इनको कुछ पता नहीं चल रहा था। और उसके पीछे ये अपना सीबीआई समझिए कि एकदम छोड़े हुए थे, कहाँ वो जाती है जल्दी पता करो। जब इनका नरेंद्र मोदी का आदमी उसे पता करता है मानसी सोनी का, तब तक इनको काफी साल भर बीत जाता है पता करने में। पता करते करते जब पता चला कि मानसी सोनी जो है बंगलौर में
अडानी के कंपनी में नौकरी कर रही है, तो वहाँ से ये लोग एक लड़का से तब तक मानसी सोनी का प्यार हो जाता है। लड़का क्रिश्चियन रहता है और इन लोगों ने इतना दबाव बनाया उस लड़के पर कि वो लड़का जब एक गुजरात का मुख्यमंत्री एक राज्य का मुख्यमंत्री जब किसी लड़की को चाह रहा है और कोई लड़का को पता चल जाए कि ये तो किसी मुख्यमंत्री का भाई चाहने वाली लड़की है, तो वो टिकेगा? वो तो बेचारा अपना पतली गली से निकल गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ सुधरने वाले? अपना पत्नी एगो है बेचारी, उनको तो अच्छा से रखे नहीं। कोई पत्नी ऐसा चाहता है? भारत की कोई भी एक भी पत्नी ऐसा चाहती है कि हमारा पति हमारे साथ न रहे, हमको अकेले छोड़ के कहीं रहे? ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप है जो पूरे देश को बताते चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अरे आप तो कितने अच्छे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का भी बेटी बहू बहन अगर किसी से शादी कर दे और उसका पति न रखे तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? ये सोचने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वो लड़की मानसी सोनी इनसे एकदम तंग आ गई, अंत आ गई, तो उन्होंने भारत छोड़ के अमेरिका चली गई और वहां जाकर अपना चेहरा को सर्जरी ऐसा कराई कि इनका जासूस, मोदी जी का जासूस खोजते रह गया। आज तक मानसी सोनी का कोई अता पता नहीं चला है। तो कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसके बाज कम नहीं है। वे इसको बाजों का एक मंडली चलाया रहा है। और नेता लोग का तो एक दो तीन का नहीं, आप देखिए दर्जनों ऐसे नेता हैं जो एक पत्नी को छोड़ा, दूसरा पत्नी को लाया, दूसरी पत्नी को छोड़ा, तीसरी पत्नी को लाया। ये लोग का तो आम बात है। बहुत से ऐसे नेता लोग हैं जिनको एक पत्नी से खाली बेटी हुआ तो बेटा के लिए दूसरी शादी कर लिया। ऐसा देखने के लिए ये राजनीतिक गलियारे में कोई बड़का भारी बात न है। और ये तेजस्वी यादव का प्यार हुआ तो क्या हुआ? तेज प्रताप का, सॉरी तेज प्रताप पहले भी पत्नी को छोड़ दिए हैं, इसी लड़की को चक्कर में है। तेज प्रताप का प्यार हुआ तो क्या हुआ? जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्यार में इतने पागल हैं कि अपनी अर्धांगिनी, जिसको कहा जाता है आधा अंग का मालिक कहा जाता है, उस पत्नी को तो ये होवे नहीं किए। तो नेता लोगों का ये, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लालू जी का गरीबों का मसीहा और समाज के हित में सोचने का क्षमता उनके अंदर है। ऐसा ही नहीं लोग गरीबों का मसीहा बोलता है। लालू यादव ने अपना पुत्र मोह को त्यागते हुए अपना बेटा को पार्टी से बाहर निकाल दिया है और अपना जायदाद से भी उसे अभी बेदखल कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करते हैं लालू प्रसाद यादव जी को कि ऐसा ही नहीं गरीबों का मसीहा है लालू जी। ये तो देखने की चीज़ है, उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि अपना स्वयं अपना पुत्र अपना बेटा को तनिक 10 दिन 20 दिन भी समय नहीं लिया। जैसा ही इस तरह का मामला आया तो उन्होंने सीधे निकाल बाहर कर दिया। 6 साल के लिए और जो राजनीतिक से भी बाहर कर दिए। हाँ, राजनीति से भी और घर से भी बाहर की। ये तो बहुत बड़ी भाई उपलब्धि, जितना कहा जाए लालू जी के बारे में, जितना कहा जाए उतना कम है। तो हमारे देश का इतना बड़े प्रधानमंत्री जब इसके बाज हैं, नरेंद्र मोदी जब इसके बाज हैं, नरेंद्र मोदी चुम्मा चाटी में जब लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी अपना पत्नी को छोड़ के और दूसरी की प्यार में इधर से उधर जब चल रहे हैं, तो आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। बिहार में लव स्टोरी लड़का लड़की लेकर भाग रहा है। हाँ, ये तो आम बात है। मानसी सोनी को के पीछे नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं, पता नहीं वो गुप्त रूप में कितना पैसा खर्च किए होंगे। गुजरात से बेचारी भाग के गई बंगलौर, कर्नाटक में, वहां तक भी तो ये नरेंद्र मोदी नहीं छोड़े। तो इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फिर तो राज का नेता के तो छोड़ ही दीजिए। नेता का जो पूरे नेता का एक मेन मंडली जो अभी शीर्ष स्थान पे जो नेता है वही इसके बाद हैं, तो बाकी लोगों को तो कहना ही क्या है। और दोस्तों, ये जो मानसी सोनी और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो गुचुचगु लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर उससे ज़्यादा और आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो एक दास बोले बिंदास, एक
एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनका चैनल है दास बोले बिंदास, वो भी अपने चैनल पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुपुरगु का वो भी वीडियो बनाए हैं, और गूगल पे आपको तमाम जानकारी इस तरह के मिल जाएंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। ये कोई कहीं सुनाई ये बात नहीं है, आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं और होशो हवास में सुन रहे हैं। आपका यशस्वी प्रधानमंत्री लव स्टोरी में कहीं नहीं तो कहीं पगलाए हुए रहते थे, और लव स्टोरी के चक्कर में जैसा कि ये मुझे लगता है कि अपनी पत्नी को भी वो कभी ध्यान नहीं दिए, कभी एक नज़र नहीं देखें। कोई भी भारत की ऐसी नारी नहीं होगा जो चाहती होगी कि हमारा पति हमसे दूर रहे। उस पत्नी के ऊपर क्या गुजरता होगा आप थोड़ा सा महसूस करके देखिए, किस तरह का मतलब गिरा हुआ है, एकदम कहा जाए तो एकदम घटिया काम किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप लोग कहिएगा कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री के आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप पूरा गॉड भगवान बन जाइए, उसके बावजूद भी जो सच है वो सच को हम बोलेंगे। क्या ये सच नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं? ये झूठ है, ये देखने वाली बात नहीं है। शादी क्यों किए थे जब रखना ही नहीं था? किसी को आप जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दीजिएगा? पति पत्नी का रिश्ता इसलिए बनता है कि वो ये अलग रहें और वो अलग रहें। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री के बारे में कहना ही क्या। और कैसा लगा मेरा जानकारी आप लोग का, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का जानकारी और देखना चाहते हैं तो ये जो है ना द पुकार चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये गरीब का चैनल है, आप लोग इसका मालिक हैं, आप लोग पसंद कीजिएगा तो इस पे तरह तरह का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद।